एक बार मैं पार्थो सर माई स्किल टेस्ट की तरफ से आपका सामने आए हैं। आप लोग को याद होंगे, जो लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप लोग जानते होंगे कि पिछले 9 नवंबर हम इसरो का कुछ जॉब्स का बारे में आपका सामने लाए थे। सारे डिटेल्स हमने उस दिन दिए थे आपको, और ये बहुत बड़ा मौका है। हम चाहते हैं कि आप सब इसे गौर से सुनिए और ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो नौकरी है ये डायरेक्टली यू बी वर्किंग इन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम और थोड़ा इस विषय में डिटेल्स बोलेंगे कि जो लोग ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर द जॉब, आप लोगों के लिए आज हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे, किस तरह करेंगे, कितना आपका सैलरीज होंगे, तो कहाँ कहाँ आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, और आपका पोस्ट जो आप लोग को नौकरी जिसको मिलेगा तो वो लोग कहाँ जाके नौकरी करेंगे, एकदम मतलब एम्प्लॉयमेंट का प्लेस कहाँ पे होगा, ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम बयान करेंगे। आप लोग थोड़ा गौर से देखिए। आप लोग जानते हैं कि ये दिस इज फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे डिटेल्स, ये पेपर भी, ये जो एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है, ये आप लोगों को उस दिन भी मैंने दिखाया था। आप लोगों को याद होंगे कि टोटल कितना नंबर ऑफ पोस्ट्स है, और इसके बारे में आप अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले दिन का जो लिंक है वो आपको मिलेगा, और एक बार आप वो देख लेंगे तो आपका सुविधा होगी। नाउ वी विल कम टू सम ऑफ द वेरी डिटेल्स ऑफ इट। जो डिटेल्स आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि दे आर द हाईलाइटिंग पॉइंट्स ऑफ दिस notification. The selected candidates are required to perform duties at one or more of the technical facilities. अभी हम जो बोल रहे थे कि आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है टेक्निकल फैसिलिटी लोकेटेड एट हैदराबाद एंड सादनगर, जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मेनली आपका पोस्टिंग हो सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े They may also be required to serve. कहाँ का होगा? ये दिल्ली में हो सकता है, बेंगलुरु में हो सकता है, नागपुर, कोलकाता एंड जोधपुर ऑन नीड बेसिस। अगर जरूरत पड़े तो ये सारे सेंटर्स में भी आपका काम करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है। ये यू शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली, यू शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब, क्योंकि अगर किसी का कोई तकलीफ है ट्रांसफर जॉब में तो पहले दिन आप जान लीजिए कि ये सारे जगह में आपका पोस्टिंग हो सकते हैं आने वाला दिन। अब सबसे ज्यादा जो लोग नौकरी का तलाश में है, सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा। तो देखिए ये पोस्ट कोड है फॉर 27 एंड 28। ये पोस्ट के लिए आपका हो सकता है फ्रॉम 44,900 to rupees 1,42,400. This is for technical assistant level 7 of the pay matrix as per 7 CPC. This is the limit. तो आप लोग जान लीजिए पहले दिनों से। Now, approximate gross emoluments at the minimum of the pay level as on date. एकदम शुरुआत में सबसे लोअर आपका हाथ में जो ग्रॉस सैलरी है, वो ग्रॉस सैलरी कितना होगा? 70,942। और इसका एज लिमिट भी देख लीजिए, फ्रॉम 18 to 35 ईयर्स, एकदम क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रॉम 29 एंड 31। 29 to 31 जो कोड है, दैट इज फॉर टेक्नीशियन बी लेवल 3 ऑफ द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC, 21,700 to 69,100। इसका ग्रॉस सैलरी एकदम शुरुआत में क्या होगा? ₹34,286। ये भी 18 to 35 ईयर्स का अंदर जिसका एज है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। फॉर 32 दिस इज ड्राफ्ट्समैन बी, जो हम पिछले वाला वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ड्राफ्ट्समैन सिविल का जो कोर्स किया है फ्रॉम ITIs, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। एंड दिस इज level 3 of the pay matrix as per 7 CPC, rupees 21,700 to rupees 69,100, and gross will be same as that is 34,286. This would be the gross. Now
इधर जो आप लोगों को इधर जो डिटेल्स दिया हुआ है, यू नो दैट वी हैव गॉट सम रिजर्वेशंस रिगार्डिंग SC, ST एंड अदर्स. द सेम रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर. 3 years का जैसा होता है, these all you can find it in the notification. ये आपको नोटिफिकेशन में clearly you can see it over there. इधर और एक तो इम्पोर्टेंट बात है, द एम्प्लॉयज विल बी गवर्न अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसा गवर्नमेंट का जो पेंशन स्कीम होता है वो टाइम टू टाइम यू नो दैट इट मे चेंज, ये चेंज होता है. जैसे जैसे चेंजेस आएंगे दैट वुड बी एप्लीकेबल. आप उसी हिसाब से आपका कैरियर चलेंगे. नाउ एप्लीकेशन फीस होता है, आप लोग जानते हैं, तो ये वेरी क्लियरली दे हैव रिटन ओवर हियर कि there is a non-refundable application fee of ₹250. मतलब 250 you have to pay. लेकिन एकदम शुरुआत में you have to pay ₹750. 750 आपको पे करना पड़ेगा. उसके अंदर आपको रिटर्न रिफंड कितना मिलेगा? 500. That means 750 minus 500, 250. That is non-refundable. ये एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए ₹250 only for each application. एंड दैट इज नॉन रिफंडेबल, ये वापस नहीं होगा. एंड फॉर अदर्स जो SC वुमेन, SC ST, जो PWBD एंड एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए जो छाड़ होता है, हमारा एग्जेम्पशन जो होता है, दैट विल बी एप्लीकेबल. पोस्ट 29 to 32 हियर देयर इज अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन ऑफ ₹100. यहाँ पे क्या होगा, आपको ₹100 जो पेमेंट करना है वो दैट वुड बी नॉन रिफंडेबल. लेकिन इसमें भी आपका पहले कितना देना पड़ेगा? यू हैव टू पे ₹500. यू विल फाइंड इट ओवर हियर, 500. दैट इज रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट्स हु आर एग्जैम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट. और बाकी लोगों का ₹400 वापस होगा. SC ST के लिए कोई पेमेंट करने का जरूरत नहीं है. दैट वुड बी 100% रिफंडेबल. ये सारे आप लोग देख लेंगे, उतना हाईलाइटिंग नहीं है. यहाँ पे क्या है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इन एनी अदर फॉर्म लाइक कैश, रेमिटेंस, चेक, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, IPO एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड और नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड. तो कैसे आपको पेमेंट करना है, दैट डिटेल्स प्लीज हैव अ लुक ऑन इट. यू विल गेट इट ओवर हियर. सब कुछ यहाँ पे मिलेंगे, कैसे आपको पेमेंट करना है, दैट डिटेल्स यू विल गेट ओवर हियर. जो लोग गवर्नमेंट एप्लीकेशंस करते हैं, they already know it very well. Now uploading documents, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा. जैसे कि एकदम नंबर 1 में आप लोग देख लीजिए, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 3 months. हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी 3, 4, 5 साल पहले का फोटोग्राफ घर में पड़ा हुआ है, वो भी अपलोड हो जाता है. ऐसा मत कीजिए. द फोटोग्राफ हैज टू बी विद इन 3 months, मतलब 3 महीने का अंदर वो फोटोग्राफ खींचा हुआ होना चाहिए. उससे पहले का होगा तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, दैट विल नॉट बी अलाउड. और उसका साइजेस जो है ये सारे यहाँ पे आपको मिलेगा, ये जरूर आप गौर से देख लेंगे. सिग्नेचर इन JPG और JPEG फॉर्मेट, ओनली साइज 80 KB to 150 KB. जो सिग्नेचर्स होगा उसका भी 80 KB to 150 KB का अंदर ही होना पड़ेगा, तभी जाके वो अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा. SSC, SSLC, सारे जो सर्टिफिकेट, स्टेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सारे डिटेल्स आप लोग जानते हैं कि हर एप्लीकेशन में इसका ज़रूरत होता है. और ये ज़रूर आप लोग आराम से देख के करेंगे. एंड लास्ट में जो सर्टिफिकेट्स आप वहाँ पे देना चाहते हैं इस एप्लीकेशन का साथ, वो ITI, NTC, NSC जिसका भी होगा, NCVT का, ये आप लोग ज़रूर उसको अपलोड करेंगे. बिकॉज विदाउट दो सर्टिफिकेट्स द एप्लीकेशन विल नॉट बी वैलिड. ओके, इट विल बी इनवैलिड. सो जरूर इसमें गौर कीजिएगा. ये सारे डिटेल्स वही है. यहाँ पे और एक तो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होगा. Photograph uploaded should be very clear to identify the candidate. Similarly, signature uploaded should be clear and legible. Failure to meet these requirements in the online application will lead to cancellation of candidates. जो फोटो आपका होंगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर भी क्लियर होना चाहिए. ऐसा ना हो कि सिग्नेचर देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फोटो देख के पता नहीं चल रहा है ये किसका फोटो है. इस तरह का फोटो मत दीजिएगा, एकदम क्लियर. Because it's a job of the central government and you have to take it very seriously while applying for the job. Maybe you are eligible enough.
आपका बहुत सारे होनहार है आपका, लेकिन आपका एप्लीकेशन ही गलत हो गया, इन दैट केस यू विल मिस द चांस. नेवर डू दैट. नाउ कम टू द सिलेक्शन प्रोसेस. कैसे आप सिलेक्टेड होंगे ये भी बहुत जरूरी होता है पहले ही जानने में. टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्ट्समैन बी, इसमें क्या होगा कि 80 MCQs इन 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा के अंदर यू शुड प्रैक्टिस इज बिफोर. ओके, बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम आप लोग जरूर इसका ऊपर प्रैक्टिस करें MCQs में, क्योंकि देख लीजिए 80 MCQ आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा विद इन 1.5 आवर्स. ये होता है रिटन टेस्ट. एंड हियर इन स्किल टेस्ट द 100 मार्क्स that would be qualified nature only. Okay, the 100 marks का होंगे तो you have to qualify for that skill test also. So both are very important. Take it seriously. And for general standards यहाँ पे 80 marks में आपको 32 for general 32 आपको मिलना ही मिलना है, मतलब इतना नंबर तो आपको स्कोर करना ही है. और यहाँ पे स्किल टेस्ट में पूरा 50%, मतलब 100 पे you have to get 50 out of 100. So according to that you should prepare. Now for relaxed standards, मतलब जो हमारा आप जानते हैं कि जो SC, ST and others, उन लोगों के लिए 80 में 24 and 100 में 40, जैसे उधर था जनरल के लिए. These marks you have to obtain for, these are for the relaxed standards. इधर जो दिया हुआ है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, कैसे आपको लेंगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट. कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन 1:5 रेशियो. तो ये सिलेक्शन होगा 1:5 रेशियो. दिमाग में रखेंगे, इट वुड बी अ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड हार्ड एग्जाम. यू हैव टू वेल प्रिपेयर बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. द रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, दैट इज CBT. CBT कहाँ कहाँ होंगे, सारे डिटेल्स, हम हर एक का नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग मेजर सिटीज इन ऑल द स्टेट्स यू विल फाइंड इट ओवर देयर. यहाँ पे आप लोग देख लेंगे आराम से, जो आपका सुविधा होगा उसमें यू विल टिक फॉर दैट, यू विल गो फॉर दैट. इधर सारे शहर का नाम, बड़ा बड़ा शहरों का नाम लिखा हुआ है. यहाँ पे आप अपना पसंदीदा, आपका नजदीक वाला किसी बड़े शहर में यू विल गो फॉर एंड आप उसमें ऑप्शन देंगे. दैट इज up to you. आप अपना हिसाब से you will choose it. ये जैसा गवर्नमेंट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कि according to their decision they can change the centers and all, ये कानूनन ये लिखना पड़ता है, ऐसा ही है. Now how to apply? Applications will be received online. हम ये जो पेपर जो यहाँ पे है अभी आपको दिख रहा है, इसका बारे में सारे डिटेल्स हम पिछले वीडियो में दे चुका है. अगेन आई विल रिपीट कि हमेशा बने रहे माई स्किल टेस्ट का साथ, सब्सक्राइब करें उसे, शेयर करें सबका सब में, ताकि सबको पता चले. और इस विषय में सारे डिटेल्स हमारा जिस वीडियो में है उसका लिंक जरूर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे. आप एक बार उधर जाके देख लेंगे, ये सारे डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ है. कब से शुरू हुआ, फिर और एक बार बोल रहा हूँ कि 10 नवंबर से शुरू हुआ और ये चलेगा 30 नवंबर तक. So be well prepared before application. You should go through these very in details. Now the instructions. It is the absolute responsibility of the candidate to ensure that he or she fulfills the eligibility criteria and such other conditions as notified in the advertisement. तो ये आपका ड्यूटी है कि whether you are eligible for the job or not, you will find it out over there. उसके बाद you go for the application. पहले देख लीजिए फिर जाके अप्लाई कीजिए. तो ये पेपर सारे कानूनन देना पड़ता है, जरूर आप लोग देख लेंगे. Candidates will have to produce proof of the details furnished in their application. सारे मैंने पहले भी बताया कि जो भी आप लिख रहे हैं उसका पीछे जो प्रूफ, मतलब पेपर्स जो होंगे वो आपको अपलोड करना पड़ेगा. उसका स्कोप भी आपको वहाँ पे मिलेगा. जैसे कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड ऑल, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं दैट शुड बी प्रॉपर्ली अटेस्टेड एंड ऑल. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप उस क्राइटेरिया में होते हैं तो पिछले वाले एम्प्लॉयर से आपको नो ऑब्जेक्शन NOC जो
वो देना पड़ेगा कि जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ से आप छोड़ रहे हैं, एंड वहाँ का एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। नाउ जिस विषय में आप लोग थोड़ा सोचते होंगे कि हम तो इतना दूर 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम कैसे जाए, कितना खर्च हो जाएंगे, जो होता है जो ट्रैवलिंग अलाउंस, एकदम क्लियरली देख लीजिए। आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट विल बी पेड टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास रेलवे फेयर or non-AC bus fare, whichever is less, by the shortest route from the address given in the web application to the place of skill test on production of railway bus ticket। आप लोग जरूर समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। जहां आप रहते हैं वहां से स्किल टेस्ट के लिए आप जब जाना पड़ेगा, दैट इज हैदराबाद। रिटन टेस्ट आप अपना नजदीकी शहरों में जाके दे रहे हैं, स्किल टेस्ट आपको जाना पड़ेगा हैदराबाद। तो आपके लिए रेलवे या बस टिकट जो आपका सुविधा है, जो हिसाब में जो थोड़ा कम पड़ेगा, उसी हिसाब से गवर्नमेंट दैट दे विल पे फॉर यू। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फेयर्स एंड ऑल। किराए या भाड़ा के लिए आपको ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, यू विल गेट द मनी। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप जानते हैं कि हर जगह अभी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, यहाँ पे भी होंगे। ये सारे डिटेल्स आप एक बार पढ़ लेंगे, इतना हम अलग से नहीं बोल रहे हैं, जरूरत भी नहीं है, आप लोग पढ़ते ही समझ जाएंगे। ये सारे जो रिजर्वेशंस होता है उसके बारे में बोल रहा है ये। मैं लास्ट में और एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 10-11-25 एंड अप टू 30-11-25 शाम को 5 बजे तक। तो और एक बार आपको याद दिला रहा हूँ। और इसका जो वेबसाइट है www, मैं इसको और थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहूँगा, www.nrsc.gov.in। इसमें जाइए और डिटेल्स, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये ज़रूर आप देख लीजिए। और इस जॉब में भी हमारा जो अभी मिशन है आप जानते होंगे, तो उसी का आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल मिलेंगे। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कप्लेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। हम जानते हैं कि हमारा देश में हम चाहते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाएं। हमारा स्लोगन होता है बेटी पढ़ाओ, तो उसी स्लोगन का हिसाब से यहाँ पे भी आप देखेंगे कि द इंस्टीट्यूशन और द ऑर्गेनाइजेशन वो चाह रहे हैं कि हमारा देश का जो लड़की है, हमारा युवतियाँ है, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, ये हम चाहते हैं, इसरो चाहते हैं। तो ज़रूर इसमें गौर कीजिएगा एंड वी एक्सपेक्ट दैट हमारा देश का जो वुमेन है दे विल बिकम एम्पावर्ड, दे विल बी इन द जॉब्स, और हमारा पूरा देश को आगे बढ़ाने में भी आपका पूरा सहायता मिलेंगे। इसी का साथ हम खत्म करेंगे आज का एपिसोड। आप लोग ज़रूर स्किल टेस्ट, माई स्किल टेस्ट में सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारा साथ दे, और हमारा काम होंगे जितना भी नए नए मौके हमारा सामने आएंगे हमारा युवाओं के लिए, हम आपका सामने ज़रूर उसे पेश करेंगे। तो इसके साथ आज का एपिसोड हम ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपका अंदर फिर भी कोई क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली write it in the comment box. We will try to give the proper answer. Thank you. Welcome to the NRSC registration page. सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िए। बेस्ट रिजल्ट के लिए क्रोम, फायरफॉक्स या एज ब्राउजर यूज कीजिए। जो फील्ड्स रेड स्टार से मार्क्ड हैं उन्हें जरूर भरिए। पोस्ट नेम, कोड, एडवर्टाइजमेंट नंबर, फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से एंटर कीजिए। फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके डिटेल्स वेरीफाई कीजिए। डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक लगाइए, कैप्चा फिल कीजिए और री-वेरीफाई पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म 2 स्टेप्स में होता है रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल क्रिएशन। इस पेज में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। पोस्ट नेम, कोड, एडवर्टाइजमेंट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और नेशनैलिटी। उसके बाद फिल कीजिए पर्सनल डिटेल्स जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलीजन
और मोबाइल नंबर। प्रेफर्ड टेस्ट सिटी सिलेक्ट कीजिए। 3 ऑप्शंस देने हैं। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन हैं तो यस और नो सिलेक्ट कीजिए। फिर बैंक डिटेल्स एंटर कीजिए। अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। यही अकाउंट रिफंड के लिए यूज होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉई या स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो रिस्पेक्टिव ऑप्शंस सिलेक्ट कीजिए। सब कुछ भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अब आप कम्युनिकेशन डिटेल सेक्शन में हैं। यहाँ आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले करस्पॉन्डेंस एड्रेस में लिखिए एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस सेलेक्ट कीजिए। अगर अलग है तो नीचे परमानेंट एड्रेस मैन्युअली फिल कीजिए। सब डिटेल्स सही से भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अब आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सेक्शन में हैं। यहाँ अपने एजुकेशन डिटेल्स ध्यान से फिल कीजिए। सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल्स भरिए। बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स और परसेंटेज। फिर 12 या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड एंटर कीजिए। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेक्शन में अपना स्ट्रीम, यूनिवर्सिटी नेम, स्पेशलाइजेशन, डेट ऑफ पासिंग और मार्क्स फिल कीजिए। एंश्योर कीजिए सारे डिटेल्स AICTE, ITI, UGC या स्टेट टेक्निकल बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के हो। सब इंफॉर्मेशन सही डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अब आप डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेक्शन में हैं। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th, 12th और इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। एंश्योर कीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर और करेक्ट फॉर्मेट में हो। रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपए है और पेमेंट मोड ऑनलाइन सिलेक्ट कीजिए। पेमेंट ऑप्शन अपडेट होने पर आपको ईमेल और SMS से नोटिफिकेशन मिलेगा। डिक्लेरेशन सेक्शन में सब चेक बॉक्सेस टिक कीजिए, कैप्चा लिखिए और प्रीव्यू पर क्लिक करके अपना फॉर्म वेरीफाई कर लीजिए। सब कुछ सही होने के बाद ही फाइनल सबमिट कीजिए। तो दोस्तों, इसी तरह आप NRSC का पूरा रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। सब डिटेल्स सही से चेक करके ही फाइनल सबमिट कीजिए। फॉर्म भरते वक्त ब्राउजर रिफ्रेश मत कीजिए और नेटवर्क स्टेबल रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर NRSC रिक्रूटमेंट। ऑल द बेस्ट।